एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 3 रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग एक्टिविटी 3.12 भी देखने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है चैप्टर क्योंकि मतलब इम्पॉर्टेंट है और एक एक चीज़ करेंगे हम लोग अच्छे से। देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट। इससे पहले का चैप्टर हम लोग देख चुके हैं और साथ साथ हम इसमें अच्छे से एक्टिविटीज़ भी सारी देख रहे हैं। तो देखते हैं, पहले हम ना इसमें ये देख लेते हैं कि क्या है। टेक अ क्लीन वायर, एक्टिविटी 3.12 है। हमें क्लीन वायर लेना है। बेसिकली हमें वायर लेना है कॉपर का और आयरन नेल लेना है, मतलब हमें कॉपर और आयरन इसमें लेनी है। और पुट द कॉपर वायर इन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स। हमें क्या करना है, हमने कॉपर वायर लिया है और हम लोगों ने आयरन का नेल लिया है। कॉपर वायर को हम लोग को क्या करना है, पुट द कॉपर वायर इन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। कॉपर को हमें आयरन सल्फेट में, ठीक है, आयरन सल्फेट में रख देना है और हमें आयरन के नेल को कॉपर सल्फेट में रख देना है CuSO4 में। ठीक है, हमें आयरन के नेल को कॉपर सल्फेट में रखना है और कॉपर के नेल को आयरन सल्फेट में रखना है और 20 मिनट बाद हमें ऑब्जर्व करना है। इन विच टेस्ट ट्यूब यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज़ अकर्ड। तो आप देखेंगे कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुई है। अभी हम जब सोल्यूशन समझेंगे ना, ये आगे का पढ़ेंगे, तब हमें सब समझ में आ जाएगा किस बेसिस पर रिएक्शन एक्चुअल हुई है। एक्टिविटी 3.9 और 10 में क्या कोरिलेशन है। इस एक्टिविटी में हम लोगों को ये चीज़ समझाई जा रही है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, मतलब कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कौन सी कम रिएक्टिव होती है, किस में क्या चीज़ होती है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी मेटल हैं, एक हमारे पास कॉपर है और एक हमारे पास आयरन है। हमें इस फिगर में दिख रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन में कि आयरन का, कॉपर वाली जो नेल है इसमें देखो ये कॉपर का ब्लू कलर था और यहाँ पे हमारा आयरन था एक। तो इसमें आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखो कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर आयरन के बाद आ रहा है। इसका मतलब है कि आयरन जो कि ऊपर है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है ना वो कम रिएक्टिव वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है। तो यानी कि इसमें रिएक्शन किस में होगी, रिएक्शन उसमें होगी जो ज़्यादा, मतलब डिस्प्लेस कौन हो जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब देखेंगे बैलेंस इक्वेशन भी इसमें देखेंगे। तो रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन फॉर्म। तो जो रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्यूशन में से हटा देती है। यानी कि जो आयरन है वो कॉपर को हटा देगा उसके सॉल्यूशन में से। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, है ना, ऑक्सीजन के साथ, वाटर, एसिड के साथ, सबके साथ रिएक्टिविटी चेक की। बट सारे मेटल्स अलग अलग तरीके से अलग अलग मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाली एक्टिविटी में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 इज give better evidence about the activity of metals. It is simple and easy. If metal A displaces metal B from solution, it is more reactive than metal B. अगर metal A था और metal B का solution था, अब salt solution किसका बन गया है, A का, जबकि पहले B का था। तो इसका मतलब B जो है वो कम रिएक्टिव है A से। विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। तो भाई आयरन इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, आयरन जो मेटल है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव। आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो जो सोल्यूशन होगा ना वो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देगा और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। तो ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम लोगों को यही है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है ना वो लो रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्यूशन में से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। यही वाली चीज़ हम लोगों के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ का, कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो सॉल्यूशन में से लो रिएक्टिव मेटल को हटा देती है और खुद उस सॉल्ट सॉल्यूशन में जा कर के जुड़ जाती है। ये चीज़ हमें इसमें सीखनी थी।
तो इस एक्टिविटी के थ्रू भी हम लोगों ने यही देखा कि भाई यहाँ पे क्या था, देखो ऊपर एक्टिविटी में यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ था, ये टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब में एक आयरन नेल था और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब थी, इसमें कॉपर का वायर था और आयरन सल्फेट का सोल्यूशन था। तो हमारा इस वाले में क्या होगा, इस वाले में तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं जहाँ पे कॉपर वायर और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। और जो दूसरा वाला है इधर वाला, इसमें कॉपर सल्फेट की जगह हमारा आयरन सल्फेट का रिएक्शन मतलब आयरन सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या करती है, वो कम रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। यही चीज़ हम लोगों को इसमें याद रखनी थी। तो अब हम लोगों ने रिएक्शंस काफ़ी सारी देख ली हैं कि किस किस तरह से मेटल रिएक्ट करती है अपने वाटर के साथ रिएक्शन देख ली, एसिड के साथ देख ली, हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ, है ना। तो ये सारी की सारी हम लोगों ने रिएक्शंस देख ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ भी हमने देख ली। अब ये हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, अब हम ये देखने वाले हैं, ये देखेंगे मतलब। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा और